हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरे और स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले कि दोस्तों क्या है कि मैं इनके पॉइंट्स को जैसे प्रॉपर्ली एग्जाम में लिखते हैं ना कि एरे में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, उसके बाद प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी इसे करूंगा। ठीक है, और इससे एक चीज और भी कहूंगा कि एरे स्ट्रक्चर से पहले एरे के जो प्रॉपर मैंने कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो वो सारे लेक्चर्स एक बार रिपीट जरूर, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ताकि उसके मन में जो डाउट्स आएगा ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों वीडियो को अभी तक अगर आपने जो पहले वीडियो है देखा नहीं है तो सारे वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहला है एरे। एरे में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स का एलिमेंट होता है। मींस एक ही तरह के वैल्यू को, जैसे इंटीजर है तो केवल इंटीजर वेरिएबल ही वैल्यूज को ही हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये काम केवल एरे का होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। स्ट्रक्चर क्या करता है? स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट कैटेगरीज की वैल्यूज को, जैसे स्ट्रक्चर में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये हर तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। तो ये काम स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। एरे में केवल एक सिमिलर डेटा टाइप, जैसे इंटीजर है तो केवल इंटीजर ही स्टोर होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा। स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट तरह की वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो, मिक्स करके, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सब एक ही में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर में होता है। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दिया। अब मैं एक लाइन खींचता हूं, यहां पे हम लिख लेंगे एरे, यहां पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट है इसका ड्राइव्ड डेटा टाइप, और इधर हम पहला पॉइंट लिखेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मीन्स यूजर अपने अकॉर्डिंग इसका डेटा टाइप बना सकता है, और इसमें हमें बना बनाया, जैसे इंट है तो इंट ही यूज करने का पड़ेगा। इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला यूजर डिफाइंड और इसको बोला ड्राइव डेटा टाइप। दूसरा है एरे इज कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स एलिमेंट्स। इसमें लिखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स वैल्यूज। ठीक, उसके थर्ड इसमें पॉइंट लिखेंगे हम एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। ठीक है, और इसका थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स may not be stored in a contiguous memory। और इसका लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी फॉर्म्ड। इसमें हम लिखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म्ड। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं एरे और स्ट्रक्चर के। दोस्तों फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, इन्हें एक्सप्लेन कर डेटा ड्राइव डेटा टाइप होता है, ये यूजर डिफाइंड। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स एलिमेंट्स। मैंने बताया ना, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर ही लेंगे, और यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यूजर ही देता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर को बोल दिया ये डिफरेंट तरह की वैल्यू को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। Array elements are stored in contiguous memory. Structure elements may not be stored in a contiguous memory. Multi-dimensional array can be formed
ये जो फॉर्म होगा उसके मल्टी डायमेंशनल एरे की स्टाइल में होगा, और ये नेस्टेड स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर के रूप में रखा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे आपके एरे और स्ट्रक्चर के, जिसमें दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आज की वीडियो ना पसंद आई ना तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।